प्रजा का कर्तव्य है ना? सबने सहमति में सिर हिलाया। गौरी ने अपनी बात जारी रखी। मेरे पति रामू ने राजा की सेवा करने की ठानी है। वो दिन रात पत्थर की रस्सी बनाने में लगा रहेगा, पर एक समस्या है। एक बुजुर्ग ने पूछा, कौन सी समस्या? गौरी ने मासूमियत से कहा, रामू एक साधारण लोहार है। उसने अपना जीवन लोहा देखा, उसे गलाया और उसे आकार दिया है। उसने कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी। वो नहीं जानता कैसी होती है। राजा के लिए गलत चीज बनाकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया उलझन में बोला, तो अब तुम कहना क्या चाहती हो? गौरी ने अपनी योजना का अंतिम पत्ता खोल दिया। हम सब मिलकर राजा को एक विनम्र पत्र भेजेंगे और कहेंगे, महाराज, हमारा लोहार आपकी आज्ञा पूरी करने को तैयार है, पर वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनाना चाहता है। कृपा करके शाही खजाने से पत्थर की रस्सी का छोटा नमूना भेज दें। बस 1 हाथ लंबा टुकड़ा ही काफी होगा, ताकि रामू उसे देखकर हूबहू वैसे ही रस्सी बना दे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आई और देखते ही देखते सबके चेहरे खिल उठे। मुखिया खड़े हुआ, गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। हम तुम्हारे साथ हैं। 2 दिन बाद राजा विक्रमसेन अपने खचाखच भरे दरबार में बैठा था। वह मंत्रियों के साथ डींगे मार रहा था। सुन रहे हो ना तुम सब? बस 2 दिन और उस लोहार का सिर धड़ से अलग कर दूंगा और उसकी पत्नी खुद मेरे पैरों पर आकर गिरेगी। दरबारी उसकी हां में हां मिला रहे थे। तब एक हरकारा गांव से पत्र लेकर आया। राजा हंसते हुए पत्र उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा, ताकि सभी उसकी जीत का तमाशा देख सकें। आदरणीय महाराज विक्रमसेन, सोमनगर की प्रजा आपके चरणों में प्रणाम करती है। आपके आदेशानुसार आपका सेवक लोहार रामू पत्थर की रस्सी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो आपके लिए दुनिया की सबसे उत्तम रस्सी बनाना चाहता है। पर एक छोटी सी विनती है। हमारे गांव में किसी ने आज तक पत्थर की रस्सी नहीं देखी। अतः कृपा कर आप अपनी शाही कार्यशाला से उस रस्सी का एक पुराना नमूना भेज दें। आपका सेवक उसे देखकर आपकी इच्छा के अनुसार नई रस्सी बना देगा। हमें विश्वास है कि आपके महान राज्य में ऐसी असाधारण वस्तु का नमूना अवश्य होगा। जैसे ही राजा ने पत्र खत्म किया, दरबार में अजीब खामोशी फैल गई। जो दरबारी कुछ पल पहले हंस रहे थे, वे अब एक दूसरे को देख रहे थे और हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण निवेदन नहीं, बल्कि तीखा तंज था। एक साधारण गांव की औरत ने राजा के सामने उसका ही आदेश चुनौती दिया था। अगर राजा कहेगा कि उसके पास नमूना नहीं है, तो वह खुद मान लेगा कि उसने एक असंभव और मूर्खतापूर्ण आज्ञा दी। और अगर वह नमूना न दे सके, तो किस आधार पर रामू को सजा देगा? राजा का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने पत्र फाड़ दिए। कुछ बोल नहीं पाया। जो भी वह कहता, वही उसकी मूर्खता सिद्ध करता। कांपती आवाज में केवल इतना कहा, दरबार बर्खास्त। सिंहासन से उठते ही वह तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ा। मंत्री बुद्धिसेन भी उसके पीछे पीछे चला। गौरी ने यह बाजी जीत ली थी, पर वह जानती थी कि घायल सांप और भी खतरनाक होता है। अब वह सीधे चाल नहीं खेलेगा, वह और भी कपटी षड्यंत्र रचेगा। अपने कक्ष में विक्रमसेन शेर की तरह चक्कर काट रहा था। चेहरा तमतमाया, आंखें क्रोध से लाल। मंत्री बुद्धिसेन हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा था। राजा दहाड़ा, उस औरत ने 2 बार मुझे दरबार में शर्मसार किया। पहली बार बुढ़िया भेजकर, दूसरी बार ये खुला तंज। बुद्धिसेन, अगर तुम्हारे पास अब कोई अचूक योजना नहीं है, तो मैं रामू के साथ तुम्हारा भी सिर कलम कर दूंगा। बुद्धिसेन की आंखों में अब धूर्तता की चमक तैर गई।